हेलो बच्चों, क्लास 7th एसएस का हम नागरिक शास्त्र का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारे आसपास के बाजार हमने जो है कल पढ़ा है। बाजार के विषय में हर जगह बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बाजारों की श्रृंखला है, सब इसके विषय में पढ़ा है हमने। आज हम हर जगह बाजार के विषय में पढ़ेंगे कि अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के बाजार होते हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं। जैसे मान लीजिए एक कार बनाने वाला है, कंपनी है, तो वो अलग अलग स्थान से उसके स्पेयर पार्ट्स उसको खरीदने पड़ते हैं, जो भी कार के कारखाने हैं। लेकिन हम तो जो है एक जगह से कार खरीद लेते हैं, कार के शोरूम में चले जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो कार कैसे बनती है, कारखाने में कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ हमें नहीं पता चलती है। तो बाजार और समानता के विषय में हम पढ़ेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि कितने प्रकार के बाजार हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, साप्ताहिक बाजार है, ये सब है। इन बाजारों की दुकानों के विषय में भी, दुकानदारों के विषय में भी हमने देखा है। जो बाजार हैं उनमें दुकानों में बहुत अंतर होता है। जैसे एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपने दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। तो इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। जैसे थोड़ी पूंजी वाला व्यक्ति जो है थोड़ा लाभ कमाएगा, और जो ज़्यादा पूंजी लगाता है वो ज़्यादा लाभ कमाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का व्यापारी ज़्यादा लाभ कमाता है। खरीदारों की स्थितियाँ भी अलग अलग होती हैं। कुछ कम कीमत वाला सामान खरीदना चाहते हैं, जबकि कुछ महंगी वाला खरीदना चाहते हैं। तो हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं, वो हमें ही तय करना होता है। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को भी देखा है। बाज़ारों की श्रृंखला से ही हम एक जगह उत्पादित होने वाली वस्तुएं हमें एक स्थान पर उपलब्ध भी हो जाती हैं। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में जो है ये बाजारों के विषय में सभी पढ़ा है। तो आगे हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास के प्रश्न हम कर रहे हैं। जैसे कि एक फेरी वाला है, किसी दुकानदार से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि फेरी वाले के पास कोई पक्की दुकान नहीं होती है। रेहड़ी पर या साइकिल पर वह लाद कर घर घर जो है सामान बेचता है, जबकि दुकानदार की एक स्थायी दुकान होती है और वह अपना सारा सामान दुकान पर रखता है, उसका किराया भी देता है। यह दुकान मोहल्ले में भी हो सकती है, बाजार में भी। फेरी वाला समय का पाबंद नहीं होता, वह दिन में किसी भी समय फेरी लगा सकता है, लेकिन जो है दुकानदार है उसका समय होता है, बाजार के समय के अनुसार ही अपनी दुकानें खोलता है, बंद करता है। नेक्स्ट है, स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, किस उद्देश्यों की पूर्ति से ये होता है। तो जो थोक है, खुदरा बाजारों के बीच कई व्यापारी काम करते हैं। जैसे कि एक थोक विक्रेता शहर के बड़े थोक विक्रेता से सामान खरीदता है, खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से सामान खरीदता है। बड़े थोक विक्रेता अपना सामान सीधे कारखानों या कंपनियों से खरीदते हैं। इस प्रकार जो है मिलकर एक श्रृंखला बन जाती है। इनका क्या उद्देश्य होता है कि बाजार के श्रृंखला निर्माता तथा उपभोक्ता दोनों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बड़े थोक विक्रेता, छोटे थोक विक्रेता तथा खुदरा व्यापारी अपनी आवश्यकता का सामान आसानी से इनको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है? क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? हाँ जी। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, बाजार की दुकानें, सभी लोगों को उन पर जो है समान अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति साप्ताहिक बाजार में भी जा सकता है, पर वहां जाकर सामान देख सकता है। पैसे होने पर वह उस सामान को खरीद भी सकता है। जैसे कविता है, सुजाता है, अंजल है, ये मॉल में गई। इन्होंने एक महंगे कपड़े की दुकान देखी, तो 2000 रुपये से कम की कीमत वाला कोई भी सामान नहीं था, तो इसलिए उन्होंने वहां से सामान नहीं खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है, तो इसके विषय में बताइए। जैसे आजकल जो काम है वो दुकानों के बिना भी हो सकता है। जैसे इंटरनेट से खरीद लिया, तकनीकी जो है इसे खरीद बिक्री के लिए बाजार में शारीरिक रूप से उपस्थित होना जो है नहीं जरूरी है।
इंटरनेट या फ़ोन के माध्यम से भी खरीदारी हो सकती है, या दुकानदार भी जो है घर बैठे बैठे सामान घर पर भिजवा देते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट जो है कल चैप्टर नया शुरू करेंगे हम, बाजार में एक कमीज, यानी कि किस प्रकार जो है कमीज बनाई जाती है, किस प्रकार उसकी मेहनत लगती है, ये सारा जो है हम कल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।